बिहार का चुनाव है और एनडीए ने 200 का आंकड़ा पार कर लिया है। जीत निश्चित है। और इस वक्त हमारे साथ जो मौजूद हैं वो यूपी के उप मुख्यमंत्री और बिहार चुनाव के भाजपा की तरफ से बनाए गए सह प्रभारी हैं केशव प्रसाद मौर्य जी, जिनकी भूमिका इस पूरे चुनाव में बेहद अहम रही है। सीट सिलेक्शन, मूवमेंट, कैंपेनिंग, सारी चीज़ों में। केशव जी, सह उप मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं, सह प्रभारी के तौर पर आप बताइए, ये जो फिगर्स आप देख रहे हैं 200 का आंकड़ा पार होता हुआ एनडीए का, क्या कहेंगे? इतना लंबा आप वहाँ रुके हैं, सारी चीज़ें। देखिए, ये माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के प्रति जो भरोसा और विश्वास था वो बिहार वासियों की आंखों में साफ झलक रहा था। उनको लग रहा था कि जिन्होंने देश के लिए और जिन्होंने बिहार के लिए अपना सर्वस्व समर्पित करने का काम किया है, अगर वह कुछ कह रहे हैं, अगर उस पर हम विश्वास नहीं करेंगे तो यह धोखा हो जाएगा। बिहार की जनता ने मोदी जी और नीतीश जी की जोड़ी पर भरोसा किया। उस भरोसे की ये ऐतिहासिक जीत है। इस ऐतिहासिक जीत के लिए बिहार को बारंबार प्रणाम करते हैं, बिहार के मतदाताओं को प्रणाम करते हैं, बिहार के संपूर्ण एनडीए के नेतृत्व को बधाई देते हैं, भाजपा के नेतृत्व को बधाई देते हैं। ये बहुत ऐतिहासिक जीत है और इस जीत का संदेश दूर तक जाएगा। अभी तक के नंबर्स बता रहे हैं कि 50 से भी नीचे महागठबंधन है। राजनीतिक पंडित कह रहे थे कि कांटे की टक्कर वहां हो रही है। आपको क्या लग रहा है, क्या चीज आपके फेवर में इतना अधिक गई है कि एक तरफा मुकाबला? सेवा मतलब निस्वार्थ सेवा जो जनता की करते हैं, जो बिहार की करते हैं, जो देश की करते हैं, उसका फल है ये, उसका ये परिणाम है। अगर माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के हर गरीब को अमीर बनाने का, हर गरीब महिला को लखपति बनाने का, हर युवा के उज्जवल भविष्य के लिए रोजगार से लेकर के नौकरियों तक में अवसर देने का, विकसित भारत और विकसित बिहार बनाने का, और जो जंगल राज और कट्टा राज और गुंडा राज और माफिया राज, वो भ्रष्टाचार और घोटाला और जातिवाद और परिवारवाद और फर्जी पीडीए, ये सब जो चला रहे थे, उनको बिहार ने जवाब दे दिया कि ये नहीं चलेगा। कि अगर आप माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जैसे मतलब देश के प्रधानमंत्री बनकर के प्रधानमंत्री पद का सुख भोगने की जगह वो देश के लिए जैसे एक तपस्वी का जीवन जी रहे हैं देश के लिए, तो यह जो भरोसा, वही स्थिति बिहार के लिए नीतीश कुमार जी की है। आपने नीतीश कुमार जी की बात की, मुख्यमंत्री चेहरा कौन होगा बिहार का, इस पे बहुत लोगों की ये जो मुद्दा बनाए थे ना, इसीलिए और धूल चाटे। श्री नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री थे, हैं और आगे भी रहेंगे। ये पहले भी हमारे नेतृत्व ने भी कहा है, हम लोगों ने भी कहा है। अभी औपचारिकता ये जरूर रहेगी कि अभी विधायक दल की बैठक होगी, फिर से उनको नेता चुना जाएगा और फिर सरकार बनेगी और नीतीश जी के नेतृत्व में हमारी सरकार वहाँ एनडीए की शपथ लेगी। आप कह रहे हैं चेहरे पे चुनाव जीते हैं, अखिलेश यादव कह रहे हैं एसआईआर यूपी में जो है नहीं हम करने देंगे, सही से इस तरह से होगा और इस तरह से चुनाव हुआ है। अखिलेश यादव ने अभी से आरोप लगाने फिलहाल शुरू किया। देखिए, श्री अखिलेश यादव को मालूम हो गया है कि 2027 से पहले ही उनको सफाई न जाना पड़ जाए, इसलिए इस प्रकार की वो बातें कर रहे हैं। बौखला गए, वो अहंकार के आकाश में, रावण का अहंकार कम पड़ जाए, लेकिन राहुल गांधी जी का, अखिलेश यादव जी का और तेजस्वी यादव जी का अहंकार रावण से भी बड़ा था। ऐसी भाषा बोल रहे थे कि जो भाषा बिहार सहन नहीं कर सकता। वो सीता मैया की धरती है, ये भगवान श्री राम की धरती है। अखिलेश यादव जी वहां जाकर कह रहे थे अवध में हराएं, मगध में हराएंगे। अब क्या कहेंगे, मगध में हारे, अब अवध में भी हारेंगे, उत्तर प्रदेश पूरा हारेंगे और सफाई के लिए प्रस्थान करें। मुझे 2017 का चुनाव याद आ रहा है। संगठनात्मक तौर पर आपकी उसमें भूमिका देखी है, यूपी बीजेपी अध्यक्ष थे आप उस वक्त। इस बार भी एक संगठनात्मक तौर पर आप गए, यहाँ भले मुख्यमंत्री हैं, संगठन के रूप में जब केशव मौर्य एक बैट्समैन की तरह उतरते तो उनका स्ट्राइक रेट इतना बढ़ जाता है। नहीं, देखिए, इसमें माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, हमारे रक्षा मंत्री माननीय श्री राजनाथ सिंह जी, हमारे प्रभारी श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, हमारे उत्तर प्रदेश सहित देश के अलग अलग राज्यों के माननीय मुख्यमंत्रीगण, संपूर्ण राष्ट्रीय नेतृत्व और बूथ अध्यक्ष से लेकर के भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और बूथ अध्यक्ष से लेकर के एनडीए के प्रदेश अध्यक्ष दिन रात मेहनत किए। उसका परिणाम है लोगों का आशीर्वाद मिला। और जब ईमानदारी से आप सेवा करोगे लोगों की, तो आपको वोट मांगना नहीं पड़ेगा, आपको बिना मांगे वोट मिलेगा। लेकिन इस चुनाव में तो मैं ये देख रहा था कि एनडीए के नाते हम सब लोग तो चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन एनडीए का चुनाव वहाँ की जनता लड़ रही थी, वहाँ की माताएं बहनें लड़ रही थी, वहाँ का नौजवान लड़ रहा था, वहाँ का किसान लड़ रहा था, वहाँ के बड़े बुजुर्ग लड़ रहे थे, वहाँ गांव में रहने वाले, शहर में रहने वाले सब मिल करके लड़ रहे थे।
जी आपने वहां पे जातीय समीकरण भी देखा है, आपको लगता है जिस तरह के नंबर्स आए हैं कि एमवाई जिसकी चर्चा विपक्ष करता था कि हमारा एक तरफा वोट है, क्या वो भी शिफ्ट हुआ है आपके पास? देखिए, मैंने पहले यूपी में कहा था कि यादव जितना जातिवादी होता है, ठीक है, उससे ज़्यादा वो राष्ट्रवादी भी होता है, हिंदूवादी भी होता है। अगर वो देख रहा है कि देश माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सुरक्षित है और बिहार माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में विकास कर रहा है, तो उसका भी हमें वोट मिला होगा, ऐसा हमारा विश्वास है। अभी इसका कोई हिसाब तो हमारे पास नहीं है, लेकिन हमें सबका वोट मिला है। बिहार में कोई ऐसा वर्ग नहीं होगा जिसका वोट नहीं मिला है, क्योंकि इतनी बड़ी विजय सबके वोटों से, सबके समर्थन से, सबके आशीर्वाद से मिलती है। आखिरी सवाल आपसे है, उप मुख्यमंत्री के तौर पर अभी सवाल आपसे मैं पूछ रहा हूँ, अगला यूपी का बड़ा चुनाव होने वाला है, बिहार के जो नतीजे आए हैं साइकोलॉजिकल तौर पर, फिजिकल मेंटल तौर पर, यूपी के चुनाव पर बीजेपी के लिए और सरकार के लिए, यूपी सरकार के लिए क्या असर? देखिए, ये एक एक्सीडेंट लोकसभा चुनाव में इसलिए हो गया कि इन लोगों ने दुष्प्रचार किया कि संविधान खत्म कर देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे, तरह तरह की चीज़ें अफवाह फैलाए, उससे इनके गुब्बारे में कुछ हवा भर गई। और उसके बाद चुनाव हरियाणा विधानसभा का हुआ, कौन जीता? भाजपा जीती। महाराष्ट्र विधानसभा का चुनाव हुआ, कौन जीता? भाजपा जीती। दिल्ली विधानसभा का चुनाव हुआ, कौन जीता? भाजपा जीती। बिहार जो राजनीति का सबसे बड़ा गढ़ कह लीजिए बिहार को माना जाता है, राजनीतिक समझ सबसे अधिक किसी देश के अंदर है तो बिहार के अंदर है, वहाँ कौन जीता? वहाँ भाजपा के अगुवाई में एनडीए जीता है। तो जब यह जीत हो गई तो इनको ये समझ लेना चाहिए कि इनके गुब्बारे की हवा निकल गई है, झूठ के आधार पर कुछ नहीं चलता है। भाइयों की जोड़ी फिर आएगी यूपी में? दो भाइयों की आवे, चाहे वो तेजस्वी यादव जी को भी बुला ले तो भी कोई उससे फर्क नहीं पड़ता है। और सही बात तो ये है कि श्री अखिलेश यादव तेजस्वी यादव को हराने गए थे, श्री राहुल गांधी भी हराने गए थे, अब तेजस्वी यादव आकर के अखिलेश यादव को हराएंगे, अब फिर अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव मिलकर के राहुल गांधी जी को हराएंगे। तो ये तो आपस में लड़ रहे हैं, वहाँ इनका गठबंधन खंड खंड था, विखंड था। एक आखिरी सवाल लूंगा आपसे, वहाँ के एक एमएलसी हैं आरजेडी के, उन्होंने कल एक बयान दिया बहुत ही आपत्तिजनक, इस पर एफआईआर भी हो गई कि भाई माहौल ख़राब हो जाएगा अगर इस तरह की चीज़ें होंगी। नहीं, जिस प्रकार की भाषा बोली गई वो भाषा लोकतंत्र में ना तो सहा जा सकता है, ना सहना चाहिए, और जो कार्रवाई हुई है उसका हम स्वागत करते हैं। आप जनता के बीच में जाइए, जनता की अदालत से बड़ी लोकतंत्र में कोई दूसरी अदालत नहीं होती, और जनता की अदालत का जो फैसला आवे उसको स्वीकार करें। डिप्टी सीएम है केशव प्रसाद मौर्य, बिहार में बड़ा रोल सह प्रभारी का था और चुनाव एक तरफा बिहार का। कैमरामैन गौरव के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ। भोजपुरी गाना बजे ढोड़ी से ऊपर, अब भाभी के आगे बढ़िए ना पाई। ऐसा बात नहीं खे, भोजपुरी में तो गाना बाटे, हे राजा जी ये करे तरल हा जरूरत मुहूर्त खूबसूरत, यो तो भोजपुरी है। बहुत शानदार गाना जी। हमने के अगर हम जितना गाना गोरिया चांद के जोरिया नियन गोर बाड़ू हो, हटत नहीं खे भसुरा दुअरिये पे ठाड़ुआ, बहुत सारा गाना बहुत अच्छा चलल हुए बाटे जो अच्छा बा।